अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने यकीनन मिस्र में मौजूद अजीम एहराम और इनके करीब मौजूद उस पुरस्कार मुजस्मे को देखा होगा। मिस्र के ये एहराम तकरीबन 4500 साल पुराने हैं और आज भी साइंसदानों के लिए हैरत और तहकीक का मौजू हैं। ताहम एक हैरानकुन हकीकत यह है कि मिस्र के इस अजीम मुजस्मे को, जो स्फीनिक्स के नाम से जाना जाता है, बाज़ साइंसदान इन एहरामों से भी कदीम तस्वुर करते हैं। इस मुजस्मे की तख्लीक के बारे में कहना है कि ये 2600 कबल मसीह में बनाया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये मुजस्मा एक कदीम मिस्री बादशाह के चेहरे की शबीह है और इसे 2600 कबल मसीह में बनाया गया था। इस मुजस्मे को उस वक्त के बादशाह फिरौन काफरे ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया और 500 साल तक उस अजीम सल्तनत ने मिस्र पर हुकूमत की। लेकिन 2200 कबल मसीह में मिस्र को एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ा, जब खाना जंगी और एक खतरनाक बीमारी ने पूरे निजाम को बर्बाद कर दिया और मिस्र की हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जब ये सल्तनत तबाह हुई तो स्फीनिक्स को भी लोगों ने भुला दिया और ये मुजस्मा रेत के नीचे दफन हो गया। हजारों साल गुजर गए और ये मुजस्मा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, यहाँ तक कि किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म भी नहीं था। लेकिन 1400 कबल मसीह में एक मिस्री बादशाह तूत मोसेस ने इस मुजस्मे को दोबारा दरियाफ्त किया और इसे रेत से बाहर निकाला। उस वक्त मिस्री हुक्मरानों ने इसे अजीम दरियाफ्त समझा, लेकिन बाद में आने वाले बादशाहों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो एहराम की तामीर पर काम करवा रहे थे, लेकिन इस अजीम मुजस्मे को नजरअंदाज कर दिया गया। वक्त के साथ साथ ये मुजस्मा एक बार फिर रेत में दब गया, मगर इस बार इसका सर बाहर रहा। इसके बाद 1817 में एक साइंसदान और उसकी टीम ने 160 लोगों के साथ मिलकर स्फीनिक्स को दोबारा रेत से निकालने की कोशिश की। उस वक्त दस्तयाब टेक्नोलॉजी बहुत सादा थी, लिहाजा वो जितनी तेजी से रेत को हटा रहे थे उतनी ही तेजी से रेत दोबारा वापस आ रही थी। साइंसदानों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस वक्त स्फीनिक्स को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालना मुमकिन ना हो सका। इस तरह वक्त गुजरता रहा और फिर सन 1930 में एक मिस्री साइंसदान सलीम हसन ने अपनी माहिर टीम के साथ इस मुजस्मे को रेत से निकालने की कोशिश की। इस बार जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर हिकमत अमली का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार वो कामयाब हो गए। पहली बार लोगों ने स्फीनिक्स को मुकम्मल तौर पर देखा और इसकी अजमत का अंदाजा लगाया, लेकिन अभी भी इसके पीछे छुपे राजों का किसी को इल्म नहीं था। 1948 में एक शख्स ने इस मुजस्मे के करीब एक चट्टान दरियाफ्त की, जिस पर 2500 कबल मसीह के मिस्री बादशाह फिरौन काफरे की तस्वीर बनी हुई थी। साथ ही साथ कई सतून भी रेत से दरियाफ्त हुए, जिनकी तादाद 24 थी। इन सतूनों के करीब छोटे ढांचे भी मौजूद थे, जो कदीम मिस्री तहजीब का हिस्सा थे। मजीद तहकीक से ये बात सामने आई कि यहाँ एक कदीम कब्रिस्तान भी था, जहाँ तकरीबन 600 लोगों को दफन किया गया था। 1970 में अमेरिकी सयाहों का एक गिरोह जब स्फीनिक्स के करीब से गुजरा तो एक खातून का पांव एक चमकती हुई चीज से टकरा गया। जब उस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहां छोटी ईंटों की दीवारें मिली और जब उस जगह को मजीद खोदा गया तो वहां से एक मुकम्मल शहर दरियाफ्त हुआ। इस शहर का रकबा तकरीबन 10 फुटबॉल के मैदानों के बराबर था और यहाँ पर हजारों लोग रहते थे। साइंसदानों के मुताबिक ये शहर कदीम मिस्र की बादशाहत का हिस्सा था और यहाँ की जिंदगी का तर्ज इंतहाई मुनफरिद था। प्यारे दोस्तों, स्फीनिक्स की हकीकी उम्र का तयन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये मुजस्मा 2540 कबल मसीह में बनाया गया था, जबकि दीगर साइंसदानों के मुताबिक ये मुजस्मा 10,000 साल पुराना हो सकता है, जो इसे गीजा के एहराम से भी कदीम बना देता है। इस मुजस्मे का मुतालिया करते हुए ये मालूम हुआ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर में नमी के निशानात मौजूद हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि इस इलाके में कभी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि आज से 8500 कबल मसीह के दौरान ये इलाका हरा भरा था और यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती थी, इसलिए ये मुमकिन है कि उस दौर में इस मुजस्मे को बनाया गया। दोस्तों, इसके अलावा माहिरीन को स्फीनिक्स के अंदर जाने के कई खुफिया रास्ते दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से एक रास्ता उसके चेहरे के पीछे मौजूद था, जिसे 1926 में बंद कर दिया गया। बाद में 1980 में इस रास्ते को दोबारा दरियाफ्त किया गया और इसे पैसेज का नाम दिया गया।